समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी, अरय सागर जी, शैल सागर, निकलंक सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। निस्संदेह आज पवित्र हुई है धरा, जो संस्कार उपवन के नाम से जानी जाती है, जिसका स्वामित्व प्राप्त हुआ है श्रीमान रतनचंद जी के सुपुत्र अनुपम जी को। यह गौरव प्राप्त हुआ कि इस धर्म में आज गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाणिक संत प्रमाण सागर जी महाराज अपने गुरु भाइयों के साथ यहां विराजित हैं, और जिनके श्री मुख से बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर पा रहे हैं। हमें नहीं, अभी विश्व के वे सारे लोग जो पास चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप तथा जिनवाणी ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। मैं आज इस परिसर में इस परिवार की ओर से जो यशस्वी पंडित प्रवर श्री रतनचंद जी हैं, इनकी ओर से आप सबका वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने का यत्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने के पूर्व हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु भरत। मैं प्रश्न के लिए उपस्थित करूं श्रीमान रतनचंद जी जैन को। उसके पूर्व बताऊं कि पंडित रतनचंद जी जो इस परिसर में मंदिर का निर्माण करा जा रहे हैं, कल जिसका शिलान्यास होना है, ये ऐसे सौभाग्य प्राप्त करने वाले पंडित जी हैं जिनकी हम तालियां बजा के लगातार अभिवंदना करें। और अब निवेदन करूं पंडित जी से, पंडित जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। साथ ही तैयार हैं प्रोफेसर VK जैन मंदसौर से। अभी परिवार के उसके बाद। हाँ बोलो। के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि रावण, पद्म पुराण में मैंने पढ़ा था कि रावण जो है वो शांतिनाथ जी के मंदिर में बैठ करके एकाग्र चित्त से भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना, जिससे कि रामचंद्र वगैरह को मार सके। अब पूजा कर रहा है, एक तरफ भक्ति कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका जो लक्ष्य है वो बहुत ही खराब है। तो उसमें उस वक्त का जो उपयोग है वो शुभ होगा कि अशुभ होगा? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसका योग शुभ था लेकिन उपयोग अशुभ था। लेकिन आचार्य अमित गति ने कहा है कि शुभाशुभोपि योगेन वासितः योग वृत्तयः सामान्येन प्रजायन्ते दुरिताश्रव हेतवः। यानी योग जो होता है वो शुभाशुभ उपयोग से ही शुभ और अशुभ होता है। बहुत अच्छा सवाल किया। तो इसमें हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि एक्चुअली है क्या उपयोग। एक मिनट अनुभव आ जाओ। हाँ देखिए, हो गया आपका सवाल? हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंडित जी को और उनके पूरे परिवार को इस बात के लिए आशीर्वाद देना चाहूँगा
कि इनके परिवार के द्वारा वह कार्य हो रहा है जो पंडितों में प्रायः दुर्लभ देखा जाता है। हमारा जब भोजपुर में चातुर्मास हुआ सन 1999 में, तो जिस कमरे में हमारी रुकने की व्यवस्था थी उसमें मैंने पट्टी लिखी देखी, इस कमरे का निर्माण पंडित डॉक्टर रतनचंद जैन के द्वारा कराया गया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि लोग प्रायः बोलते हैं कि पंडित लोग दान नहीं देते, पर ये एक ऐसे पंडित जी हैं जो हमेशा से दानशील वृत्ति को रखे हुए हैं। अरे मैं मानता हूँ कि इनके पुत्रों ने उसी दानशीलता के बल पर प्रगति की है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 10,000 वर्ग फुट का एक विशाल भूखंड खरीद कर पंडित जी की प्रेरणा से अनुपम भाई ने एक भूखंड खरीदा, और उसमें कल मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण इनके द्रव्य से होने जा रहा है। इसका शिलान्यास मैं इसके लिए पूरे परिवार को, अनुपम को, अनिमेष को और पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। खासकर अनुपम की श्रीमती जी, जिनकी इसमें बड़ी भागीदारी रहती सक्रियता से, उनके लिए भी, और लोगों को कहता हूँ कि इसी तरह से प्रेरणा पाए, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। अनुपम पहले से जुड़े हुए हैं, गुणायतन में भी इनका योगदान है, गुणायतन के बहुत पुराने ट्रस्टियों में एक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अब आपके सवाल पर आता हूँ कि योग शुभ और उपयोग अशुभ कैसे है। इसकी दो तरह की आगम्य व्याख्या मिलती है। कहीं कहीं योग को और उपयोग को एक निरूपित किया गया है, और कहीं कहीं योग और उपयोग को अलग अलग भी निरूपित किया गया है। हम योग और उपयोग को भिन्न मानते हैं। योग यानी क्रिया और उपयोग यानी उद्देश्य। अच्छी या बुरी क्रिया, अच्छा या बुरा योग है, चाहे वो मन से हो या वचनों से हो या शरीर से हो। क्रिया होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अच्छी क्रिया अच्छे उद्देश्य से ही की जाए। अच्छी क्रिया का उद्देश्य भी तो अलग अलग होता है। तो रावण शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जप ध्यान कर रहा था, क्रिया अच्छी थी। उद्देश्य क्या था? इस विद्या के बल पर राम को मारना है। तो उद्देश्य बुरा हो गया। तो क्रिया अच्छी इसलिए योग शुभ, उद्देश्य बुरा इसलिए योग उपयोग अशुभ। ऐसी व्यवस्था अगर हम कर लें तो मैं समझता हूं हमारी समस्या का हल हो जाएगा। तैयार रहें श्रीमान जितेंद्र जैन गाड़ावास से ऋचा जी के साथ। परम आदरणीय मुनि श्री प्रवाल सागर जी एवं दोनों मुनि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, जब प्राय हम वैचारिक चर्चाओं में लगते हैं विद्वानों के साथ, तो उनका प्रश्न ये होता है कि आप जैन लोग पापों से व्रत रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, व्रत रहते हैं, व्रत रहने का प्रयत्न करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील से तो निश्चित रूप से आप दूर रहते हैं, उसे घृणा भी करते हैं। मगर परिग्रह जो आपका 5वां पाप है, उसमें आप अधिक से अधिक रत रहते हैं। ऐसा क्यों? हम भी उत्तर तो देते हैं, मगर न हम भी हमसे दिलवाना चाहते हैं। दे देता हूं। देखिए, एक जैनी है, थोड़ा प्रश्न हमारा और है, थोड़ा सा और कह रहा था जल्दी। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो परिग्रह है वो पुण्य का उपोत्पाद है, उत्पाद है, उसका उपोत्पाद है। ऐसा क्यों? फिर इसका मतलब फिर पाप क्यों हुआ परिग्रह? बहुत सुंदर, हो गया पूरा सवाल। खड़े रहे आप। सबसे पहले तो लोगों को ये बताना चाहिए कि केवल जैन ही ऐसे हैं जो परिग्रह को पाप बोलते हैं, और परिग्रह में पाप भाव होने का ही परिणाम है कि जैनियों के हृदय में उदारता रहती है,
जैनी परिग्रह नहीं रखते हैं, धन का संग्रह करते हैं। परिग्रह और संग्रह में अंतर है। परिग्रह का मतलब है पैसे से चिपक के रहना, और संग्रह का मतलब है पैसा जोड़ना और मौका आने पर दोनों हाथ से लुटा देना। ये जैनों की संग्रहशील वृत्ति का परिणाम है कि राष्ट्र पर संकट आने पर भामाशाह ने दिल खोलकर अपना खजाना लुटा दिया। ये जैनों के अपरिग्रह की वृत्ति का ही परिणाम है कि टोडरमल ने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के लिए अपना खजाना लुटा दिया। ये जैनों के अपरिग्रह की आस्था का ही परिणाम है कि जगरू शाह ने अकाल पीड़ित मानवता के लिए अपना सारा भंडार खोल दिया। तो ये हमारी कहानी है, इसलिए आप लोगों को ये समझाइए कि धन रखते जरूर हैं पर धन का भोग कम, उपयोग अधिक करते हैं। ये हमारे परिग्रह का आदर्श है। हम सीमित परिग्रह वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, परिग्रह वेशक पाप है। परिग्रह को पाप निरूपित किया गया है, वेशक परिग्रह पाप है। और कहा गया पुण्य का उत्पाद है, बिल्कुल नहीं, परिग्रह पुण्य का उत्पाद नहीं है। परिग्रह अगर पुण्य से हो तो जिसके पास जितना परिग्रह वो उतना पुण्यात्मा, और जिसके पास जितना कम परिग्रह वो उतना पापी। फिर हमारा क्या होगा भैया? मानने को राजी हो? तो महाराज किसी किसी के पास तो धन की बौछार आती है और किसी के पास खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता। इसकी वजह क्या? इसकी वजह सुनिए। परिग्रह पुण्य का उत्पाद नहीं है। पुण्य के योग में जब पाप करते हो तो परिग्रह पैसा आता है। बोलो, दुकान में बैठकर पुण्य करते हो, अपने दफ्तर में बैठ करके पुण्य करते हो, क्या करते हो? हाँ बोलो, माइक है ना आपके पास? तो पाप से पैसा कमाया कि पुण्य से? बोलो। अनुचित नहीं, उचित भी ध्यान रखना। ये कोई जरूरी नहीं कि अनैतिकता से ही पैसा हो, नैतिकता से पैसा हो सकता है, प्रामाणिकता से पैसा कमाते हैं, लेकिन निष्पाप नहीं। 6 काय जीव की हिंसा तो होनी है। तो पुण्य क्या देता है? पुण्य अनुकूल संयोग देता है। पुण्य ने अच्छी बुद्धि दी, अच्छी गुडविल दी, अच्छी लिंक दी, अच्छी लाइन दी। उस पुण्य के योग में जब आपने पाप किया तो पैसा कमाया। हमारे पास भी हमारी बैकिंग पुण्य की थी, हमने वैसा काम नहीं किया। आप जड़ धन कमाने में लग गए, हम ज्ञान धन के अर्जन में लग गए, अंतर आ गया। समझ गया? तो इस कंसेप्ट को हमें सुधार लेना चाहिए। हाँ। उपस्थित हों जितेंद्र जी गाड़ावाड़ा से सुश्री ऋचा के साथ तैयार हैं श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर। उच्चासन पर विराजमान मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है कि यदि शास्त्रों में ही ज्ञान वर्णित है तो वह क्या है जो ध्यान की गहनता में प्राप्त होता है? ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त करने में शास्त्र कहाँ तक उपयोगी है? कृपया समाधान दें। देखिए, शास्त्रों में जो ज्ञान है वो कहाँ से आया? ध्यान से ही तो आया। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। ध्यान में जाना है तो शास्त्रों को खगा लिए, पर शास्त्रों में उलझिएगा तो ध्यान नहीं होगा। शास्त्रों से बीज पाइए, उसका प्रयोग कीजिए, अंदर में डूब जाइए, तो फिर ध्यान में डूबने से जो ज्ञान आएगा वो अनुभव मूलक होगा, और जो किताब पढ़ने से ज्ञान आएगा वो केवल शब्द मूलक ज्ञान होगा। हमें शब्द मूलक ज्ञान को अनुभव मूलक ज्ञान में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आइए आदरणीय श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से तैयार हैं श्री मुकेश जैन, जैन मोटर्स भोपाल। मंचासीन सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन, बारंबार नमन। महाराज श्री, एक छोटी सी एक है शंका। रूढ़िवादिता की अंधेरी तंग और सुरंग से निकलकर व्यक्ति चमकती हुई रोशनी के लिए, स्वागत के लिए कैसे तैयार है?
रूढ़िवाद के तंग सुरंग से निकलकर व्यक्ति किसमें चमकती हुई रोशनी के स्वागत के लिए कैसे तैयार है? बिल्कुल। देखिए, कितनी भी तंग सुरंग हो, कितना भी सघन अंधेरा हो, वो तभी तक मौजूद रहता है जब तक कि वहां कोई दीप न जले। एक बार दीप जल गया तो दीप जलते ही क्षण भर में सारा अंधकार दूर हो जाता है, एक क्षण में संपूर्ण अंधकार मिट जाता है। तो रूढ़िवाद के अंधेरे के शमन के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। रूढ़िवादी और अंधविश्वासी सब अज्ञानी होते हैं। जिन्हें तत्व का सही ज्ञान हो, आत्मविश्वास हो, वो रूढ़िवाद के अंधेरे से बाहर आते हैं। नमस्ते महाराज श्री। हाँ, उपस्थित श्री मुकेश जैन मोटर्स भोपाल और तैयार हैं डॉक्टर अभिषेक जी भाषा जी जैन। अभिषेक जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार और मेरे दोस्त श्रीकांत जैन की तरफ से आपको त्रिभुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे एक शंका है। हम श्रावकों में खून का रिश्ता होने के बावजूद दूरियां होती हैं, वह आत्मीयता की कमी, संवेदनाओं की कमी होती है, जबकि मुनि राजों से हमारा खून का रिश्ता ना होने के बाद भी उनसे हमारी आत्मीयता होती है। ऐसा क्यों? हम श्रावक ऐसा क्या करें कि इन कमियों को दूर कर सकें? बस आपस में आप लोगों का राग होता है और गुरुओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है। जहाँ राग होता है वहाँ आग होती है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पराग खिलता है। हाँ। श्री अभिषेक जी जैन और तैयार हैं श्रीमान अनूप जी भाषा जी जैन, जो आज सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन का बहुत बड़ा, तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक सवाल जो पिछले कई दिनों से कंटिन्यूएशन में चल रहा है, वही सवाल है मेरा भी, कि अभी जो पर्यावरण में लगातार फेरबदल हो रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है, सऊदी अरब में बर्फ गिर रही है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि जैन धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा साइंस के करीब है, सबसे ज़्यादा विज्ञान सम्मत धर्म है। तो हम अपने धर्मावलंबियों को किस तरीके की प्रेरणा दें, कि विज्ञान सम्मत प्रेरणा दें कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कोई माइलस्टोन स्टैब्लिश कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जैन धर्म के सिद्धांतों को अगर लोग आत्मसात कर ले तो पर्यावरण का संकट ही ना हो। तो पहले तो हम सभी जैन धर्मानुयायियों से ये कहना चाहेंगे कि वे जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल जिए और पर्यावरण की रक्षा में खुद आगे बढ़े। साथ ही पूरी दुनिया के लोगों को जैन धर्म के सिद्धांत का बोध कराएं और लोगों को जैन जीवन शैली अपनाने के लिए उत्साहित और प्रेरित करें, ताकि आने वाले दिनों में पर्यावरण के संकट से बचा जा सके, और इसके साथ साथ बिगड़ती हुई पर्यावरण की दशा को सुधारने के लिए जितना संभव हो अच्छे उपाय करें। उपस्थित श्रीमान अनूप जी भाषा जी जैन IRS ज्वाइंट कमीशन भोपाल और तैयार रहें श्रीमान अनिल जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज नयापुरा भोपाल। नमोस्तु महाराज। महाराज 1997 में आपका सागर में चतुर्मास था महाराज। उस समय से हम आपके बड़े करीब आना चाहते थे, और तब तो बहुत छोटे थे, 10वीं-11वीं में पढ़ रहे थे महाराज। हमारे सागर में एक श्रावक हैं आपके, सतीश मोदी जी, वो आपके पास बहुत आते थे और हमसे कहते थे भैया आप चलो एक बार महाराज के पास जाओगे, वहीं से जुड़ के रह जाओगे। और हम आपको टीवी पे देखते थे महाराज, तो हमारी बड़ा मन होता था कि कब आपके पास पहुँचें, लेकिन पता नहीं महाराज हमारे पुण्य उदय नहीं हो रहे थे, पुण्य का संचय कम हो रहा था, हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन आज महाराज हमारे घर में भगवान आ गए, तो हमारे लिए तो आज इस तरह का दिन है कि अब हम लोग तो सुबह से ही गदगद हैं और समा नहीं रही हमारी खुशी महाराज। ऐसा बहुत कम होता है कि प्यासे के पास कुआ जाता है और हमारे घर में मुनिराज पधारे, तो हम लोग तो महाराज अहोभाग्य हो गए। एक महाराज सामाजिक संशय है महाराज, मैंने टीवी पर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को कई बार देखा, जब उनके पास में फॉरेन डेलीगेट्स आते थे और या देश के बड़े लोग जाते थे, तो उनके बाजू में हमारे जैन प्रतिमा रखी होती थी किसी तीर्थंकर की,
और वो बड़ी अच्छी शोभायमान होती थी और ये मैसेज जाता था दुनिया में कि एक शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में उन्हें हमेशा अपने बाजू में रखी होती थी, फोटोग्राफ्स में, वीडियो में, टीवी चैनलों पर चलती थी। तो महाराज हम लोग देखते हैं कि हर घरों में गणेश भगवान की या गौतम बुद्ध की मूर्तियां पहुंच रही हैं। कुछ लोग उसको सुंदरता के लिए रख रहे हैं, कुछ लोग पूजने के लिए भी। क्यों ना महाराज हम अपने धर्म की मूर्तियां या मूर्तियां संभव ना हो तो कलात्मक फोटोग्राफ्स इस तरह से हम जैनतर लोगों को भेंट करें कि हमारे धर्म की भी प्रभाव न बढ़े। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। वर्तमान में एक फैशन सा चल गया है, लाफिंग बुद्धा हर किसी के घर में रहेगा, और ये सब वास्तु वाले, फेंगशुई वाले तरह तरह के प्रलोभन देकर लोग करते हैं। और मुझे लगता है आजकल लोग अंधानुकरण करना शुरू कर दिए। किसी ने कुछ बोला, लाके घर रख दिए। अरे उसका औचित्य क्या, ये तो देखो, हमारे पुरखों ने इतना धन कमाया, अपनी ज़िंदगी बिताया, उनको तो लाफिंग बुद्धा की ज़रूरत ही नहीं थी। ये बुद्धू लोग लाफिंग बुद्धा ला रहे हैं, ज्ञानवान बनिए। सबसे पहली बात तो इस तरह की आकृतियों को रखने का कोई औचित्य नहीं। दूसरी बात, हमारे भगवान भगवान हैं, वे पूज्य प्रतीक हैं, शोकेश की वस्तु नहीं। आप घर में ऐसी वस्तुएं रख दें और उनके आगे चाय पी रहे हैं, उनके आगे खाना कर रहे हैं, उनके आगे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो क्या अभिनय नहीं होगी? तो ये देवस्थान में ही देवता की प्रतिकृतियां रखनी चाहिए, घर में नहीं, क्योंकि आप उनकी अभिनय कर रहे हो, ये पाप है। आप गणेश जी को अपने घर के दरवाजे में लगा दिए, मानो वो आपके चौकीदार हैं। कर क्या रहे हो? उनको सम्मान दे पा रहे हो? जो भी जिस भी धर्म के अनुपालक हैं, अगर अपने पूज्य प्रतीकों को घरों में इस तरीके से अंकित कर रहे, तो वो एक सवाल अपने मन से पूछे, क्या उनकी विनय तुम्हारे द्वारा हो रही है? और आप छोड़ो, किसी की विनय ना करो, अभिनय करो, और उससे तुम चाहो कि वो हम पर कृपा करे, क्या है संभव है? बोलो, क्यों हुआ? अभिनय करने से तुम पर कृपा बरसेगी कि आपका कृपा? तो ये तो पागलपन है। अब लाफिंग बुद्धा बिठाल दिया और तरह तरह की बातें बता दी। इसका मतलब क्या? कछुआ दिख जाता है, और जो वास्तु वाले ने बोल दिया सो लाके धर दिया। इन सब चीजों का कोई खास औचित्य नहीं है। मनुष्य को पुरुषार्थी बनना चाहिए, कर्म सिद्धांत का विश्वासी होना चाहिए, कर्म कांडी नहीं। अनिल जी जैन, अध्यक्ष नयापुरा भोपाल से उपस्थित हैं। उसके पूर्व हमारे बीच में आज श्रीमती सविता जी जैन, धर्मपत्नी श्री पुष्पेंद्र जी जैन, बांका वाले, बावड़िया कला भोपाल ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हमें आए। गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव संबोधित करेंगे श्रीमान NC जैन साहब, श्रीमान आनंद जी सराफ, श्री अनुभव जी सराफ, श्री प्रकाश सिंह मड़वैया ट्रस्ट। आ जाइए, जल्दी आइए, सीखता करिए, जल्दी आइए और यहाँ इनका सम्मान हो। आइए आप नमोस्तु बोलिए, वहां से आशीर्वाद लीजिए। ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान पुष्पेंद्र जी, धर्मपत्नी सविता जी जैन, बावड़िया कला भोपाल, बांका वाले, इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान एलन जैन साहब, श्रीमान अनुभव जी सराफ, श्रीमान रवि प्रकाश जी मड़वैया, श्रीमान आनंद जी सराफ, अनुभव जी सराफ, अनुभव पंडित, ये सब सम्मान करके, अनुपम पंडित जी सम्मान करके संवर्धित कर रहे हैं गुणायतन के गौरव को। और सब प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान अनिल जी जैन, नयापुरा देवगम भजन समाज अध्यक्ष। बोलिए आप, बोलिए। समस्त नयापुरा जैन समाज की तरफ से सभी मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर निर्माण से संबंधित कार्यों में जरा से भी नकारात्मक परिणाम आने पे मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, तो कैसे आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? समस्त नयापुरा जैन समाज की तरफ से सभी मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर निर्माण से संबंधित जरा से भी विघ्न बाधा आने पे हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास को महाराज जी कैसे बढ़ाएं? संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दो उपाय है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को मजबूत रखो, और दूसरी बात सकारात्मक सोचना शुरू करो। हमारे साथ दोनों स्थितियां अपने आप बढ़ जाएगी। उपस्थित हूँ श्रीमान अरिहंत जी, काव्या जी अजमेरा, आनंद मुनि भक्त,
बड़वानी से, और तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी जैन कोतमा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शब्द और सोच रिश्तों की दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते, और ये खासकर तब होता है जब एक घर में 2-3 पीढ़ियां साथ में रहती हैं। ऐसे में महाराज जी कैसे अपने रिश्तों की दूरियों को अपने सोच और शब्दों से कम किया? शब्द और सोच रिश्तों की दूरियां मिटाती है। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी समझा नहीं पाते, और ये अंतर तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब एक घर में कई पीढ़ियां होती है। हम अपने शब्द और सोच को कैसे मेंटेन करें कि हमारी रिश्तों की दूरियां बढ़े नहीं, ठीक बने। बात बिल्कुल सही है। शब्द और सोच से रिश्तों की दूरियां बनती है तो शब्द और सोच से रिश्तों की दूरियां मिटती है। हमेशा 2 बातों का ख्याल रखें, शब्दों में माधुर्य रखें और सोच में सकारात्मकता। चाहे कितनी भी पीढ़ी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, रिश्तों की दूरी बढ़ेगी नहीं, डोर मजबूत होगी। जिनके शब्दों में कठोरता होती है, जिनके सोच में नकारात्मकता होते हैं, वे हमेशा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमें इन दोनों जगह परिवर्तन लाना चाहिए। नमोस्तु। काव्या जी, और तैयार हैं श्रीमान संजय जी जैन कोतमा। एक ही है, एक ही है। हाँ पूछो। हाँ, अर्क के बारे में बताना था महाराज जी। वो अभी तो न्यू ईयर से उसने बहुत सारे नियम ले लिए हैं। मोबाइल में गेम नहीं खेलता है, यूट्यूब नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक समूह की 2 स्टोरीज देखता है रोज। बहुत सुंदर। और नियम ले लिए हैं फास्ट फूड के और सारी चीज़ों के, स्टोरी देख देख के अपने आप। बहुत सुंदर। हमने किसी ने कुछ नहीं बताया। देखिए, इनका बेटा 3.5 साल का है, 4 साल का होगा, है ना? 6 साल का। लेकिन 6 साल के बेटे में ये स्वाभाविक अंतर अपने आप आया है। आप सबसे भी मैं कहूँगा, प्रामाणिक समूह के द्वारा तैयार स्टोरीज बच्चों को सुनने के लिए दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए। बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किए गए जैन धर्म की कहानियाँ हैं और बच्चों को सीधे समझ में आने वाली ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ है। बहुत अच्छा परिणाम आएगा और लोगों को एक दृष्टि मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। तैयार हूँ कोतमा से संजय जी। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी जैन कोलार भोपाल। गुरुदेव, आपकी चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये जीवन तो एक शंका ही थी, आपके दर्शन से समाधान हुए। ऐसी दिशा दो गुरुदेव कि मेरी दशा सुधर जाए। ऐसी दिशा दो कि दशा सुधर जाए। अपनी दशा को समझ करके खुद अपनी दिशा पकड़ लो, सुधर जाओ। चलिए, श्रीमान सुनील जी उपस्थित हों कोलार भोपाल से। तैयार रहें श्रीमती कांति जैन महिला मंडल मंदाकिनी भोपाल। महाराज जी, समस्त संघ को मैं मेरे परिवार और यहाँ उपस्थित जनों की तरफ से प्रणाम। महाराज जी, मैं जब ट्रेवल करता हूँ, दूसरे समाज में जाता हूँ, तो एक आरोप जैन समाज पे लगने लगा है कि आज से 1000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक का राज था जो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन बन गए। उसके बाद से जैनियों का काफ़ी प्रगति हुई और इन लोगों ने जब से जैन धर्म अपनाया, उसके बाद से ये आरोप लगने लगा कि अहिंसा के कारण विदेशी जो थे उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और गुलामी की जो जंजीरें बनी वो जैनियों और बौद्धों के कारण बनना शुरू हुई। और ये आरोप तेजी से सोशल मीडिया और सब जगह लगने लगा। और इस बात का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। मैंने इतिहास को भी पढ़ा, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी घटती हुई जनसंख्या जो कि करोड़ों में थी, आज की डेट में पूरी दुनिया में 840 करोड़ से 0.06% रह गई है और इंडिया में 0.5% है। तो अब हमारी क्या भूमिका होना चाहिए? देशभक्ति और अहिंसा परमो धर्म का क्या रिलेशन होना चाहिए? किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? आपने सवाल बहुत गंभीर उठाया है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी बातें केवल वे ही लोग उठाते हैं, वे ही लोग करते हैं। आप खड़े रहे थोड़ी देर। जिन्होंने
भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा और जैनों के वीरोचित गाथाओं का ज्ञान नहीं पाया। ये कहना कि चंद्रगुप्त मौर्य आदि जैन शासकों की अहिंसा परक नीति से भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा, नितांत मिथ्या और भ्रांत है। बल्कि इन्होंने अपनी अहिंसा परक नीति से भारत का विस्तार ही किया है। ये एक बहुत ज्ञात तथ्य है और जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ ये कहीं नहीं कहा गया कि आप अपनी रक्षा के लिए अस्त्र न उठाओ। जैन धर्म में जहाँ एक चींटी को मारने के लिए गुनाह माना जाता है, वहीं आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना धर्म निरूपित किया गया है। और हमारे अनेक जैन वीरों ने ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज से 2500 वर्षों के इतिहास को हम पलट करके देखते हैं तो ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं जब जैनों ने बड़े वीरोचित कार्य किए। भारत की गुलामी की वजह हमारी अहिंसा नहीं, लोगों की आपसी फूट और स्वार्थपरक वृत्ति रही। विदेशी आक्रांताओं ने हमेशा हमारी इस कमजोरी को समझा और फूट डालकर राज करने की नीति को आगे बढ़ाया, उसके बल पर चले। ये ज्ञात तथ्य है। आज कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जैनों की अहिंसा के कारण भारत को गुलामी से जकड़ना पड़ा। उन लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि गांधी जी की अहिंसा की वजह से भारत को आजादी मिली? इससे बड़ा जवाब और क्या होगा? और गांधी जी के उस अहिंसा मूलक स्वतंत्रता के अभियान में अनेक जैन वीरों ने अपना बलिदान भी दिया है। इसी मंच से हुकुमचंद सावला ने अनेक बार वो गाथाएं सुनाई हैं जहां जैनियों ने अपने पराक्रम और उदारता का परिचय दिया। लोगों को ये समझना चाहिए। जैनों की उदारता का एक उदाहरण आपको अभी दे रहा हूं। बहुत सारे, लेकिन एक ऐसा उदाहरण जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को जब प्राण दंड दे दिया गया तो उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं हुई। उस समय एक जैन श्रावक टोडरमल आगे आया और उसने कहा कि मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए भूमि प्राप्त करूंगा। तो उस समय के बादशाह के द्वारा कहा गया कि इतनी भूमि भी आपको तब मिलेगी जब खड़े स्वर्ण मुद्राओं से उसे पाटोगे। तो टोडरमल जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना पूरा खजाना न्यौछावर कर दूंगा, पर अपने वीर सपूतों के अंतिम संस्कार की जगह ले करके रहूंगा। और उन्हें उस पूरी जगह को खड़े स्वर्ण मुद्राओं से पाटा और उस जगह में उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये हमारे लिए उदाहरण। 70,000 मीनारों से उसको पाटा। किसके लिए? ये देशभक्ति है, ये समर्पण है। इसलिए ये सब आरोप निराधार है। और भारत के इतिहास के साथ एक बड़ी विडंबना है कि वाकई में जिन लोगों ने भी इतिहास लिखा है उनने सही तरीके से भारत के इतिहास को लिखा ही नहीं। प्रायः वामपंथी विचारकों के द्वारा प्रतिपादित इतिहास ही लोगों को पढ़ाया जाता है और सुनाया जाता है, जिसमें भारत की असली आत्मा बहुत खो चुकी है। हमें फिर से भारत के इतिहास को समझना होगा और इसे जानना है। तो भारतीय इतिहास एक दृष्टि डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक महाकृति है। उसे आप एक बार पढ़िए, बहुत तथ्यपरक बातें आपको मिलेगी। इसी प्रकार केसी जैन ने जैन धर्म का इतिहास 3 भागों में लिखा है।
कैलाश चंद जैन उज्जैन वाले, वो भी अपने आप में बड़ी अनूठी कृति है। हर जैन व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए और जन जन तक उसे बढ़ाना चाहिए। और स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान डॉक्टर ज्योति जैन और खतौली ने लिखा है, वो अपने आप में बहुत अच्छा उदाहरण है। हम इन्हें पढ़ें, तथ्य के साथ लोगों को जवाब दें। उपस्थित हो श्रीमती कांति जैन, महिला मंडल मंदाकिनी भोपाल। तैयार हैं श्रीमान अमिताभ जैन एवं ऋतु जैन, एडिशनल चीफ सर्विसिंग सेक्रेटरी। साधु परमेष्टि के चरणों में तीवार नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा को धारण किए हुए हैं, उसी के संबंध में कुछ निर्देशन चाहूंगी। साम्य हुए बिना सामायिक नहीं होती, सामायिक हुए बिना समाधि नहीं होती, और समाधि हुए बिना निर्वाण नहीं होता। तो गुरुवर में सामायिक में ऐसे क्या चिंतन करूं कि मेरे सामने परिणाम बने? ये आपके लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए। आपके लिए तो आर्त रौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, समझ गए? आर्त रौद को छोड़कर धर्म ध्यान में लगो, शुभ आलम्बन लेकर शुभ चिंतन में लीन रहना ही आपकी सामायिक है। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान अमिताभ जैन ऋतु जी के संग, और तैयार हैं अतिभा पंडित, डॉक्टर ऑफ अनुपम जी पंडित, जिनकी ये भूमि, जिनकी ये परिसर में बैठ करके हम यह कार्यक्रम देख सुन रहे हैं। उनकी बेटी अतिभा जी। हमें हमेशा यही सिखाया गया है, स्पेशली मेरी मम्मी ने हमेशा यही सिखाया है कि छात्र जीवन में हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, अपने लक्ष्य के प्रति कठोर मेहनत करना, जो भी हो वो। बट इस प्रोसेस में कभी कभार हमारे कुछ ऐसे लोग आते हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब हम असमंजस में फंस जाते हैं। इसमें से कुछ चीज़ों को तो हम आराम से मना कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं मना कर पाते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें अपनी एक बाउंड्री तय करनी चाहिए, वो लिमिट्स, उसके भीतर हमें जो करना हो करने में कोई संकोच नहीं। लेकिन चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, समझ गए? हमने अगर अपनी मर्यादा को बचा लिया और ऐसी लिमिट जो हमारे लक्ष्य में बाधा नहीं है, उस सीमा में रहें, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने में हानि नहीं है। लेकिन अगर हमारी मर्यादाएं खंडित होती हों और हमारा लक्ष्य ही हमारे हाथ से छिटक जाता हो, तो हमें बच के रहना चाहिए। उपस्थित हों अष्टम पद्मधारी इंजीनियर ब्रह्मचारी धर्मचंद जी बाझल शाहपुरा भोपाल से। तैयार हैं श्रीमती अंकिला जैन संस्कार उपवन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आपका रह गया नाम अभी, पहले आप बोलिए। अच्छा, आप बोल दीजिए, ठीक है, बोलिए। आजकल कहीं अग्नि लगी होती है तो अज्ञानी लोग उसको बुझाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, किंतु विद्वान, तथाकथित विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग पद की लालसा के कारण एवं लोभ के कारण क्रोधाग्नि भड़काते हैं और सरकारी संपत्तियों को निजी संपत्तियों में आग लगाते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। ये क्या काल का दोष है? और इस समय में, इस काल के दोष में, कोई ऐसे महानुभाव जो सच्ची क्षमा के धारक हों और उनको क्षमा करके मंगल कार्य में लगा सकें, इसके कुछ उपाय बताइए महाराज जी। देखिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि वर्तमान के समय में लोगों की शक्ति नकारात्मक दिशा में ज़्यादा लग रही है और लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपने पूछा है क्या यह काल का दोष है? अब इस काल में ये दोष हो रहा है तो हम काल का दोष तो कह ही सकते हैं। वर्तमान का वातावरण ही कुछ ऐसा बन गया। मुझे एक ही बात दिखती है कि लोगों के हृदय में राष्ट्र के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए
और जिस तरह की सांस्कृतिक निष्ठा होनी चाहिए उसका दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। जब तक राष्ट्रीय निष्ठा, राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। आपने पूछा है क्या कोई महापुरुष अपने मंगलकारी संदेश के बल पर इन सबको बदल नहीं सकते? बदला जा सकता है। आपको स्मरण में होगा 1975 में जयप्रकाश नारायण ने हमारे देश की युवा शक्ति को एकजुट किया और भारत की आज़ादी के बाद एक बहुत क्रांतिकारी छात्र आंदोलन हुआ। बिहार से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस आंदोलन में कहीं तोड़ फोड़ की घटनाएं नहीं हुई और पूरा का पूरा तख्ता पलट हो गया। ये एक व्यक्ति के आह्वान का परिणाम था। आज भी ऐसी संभावनाएं शेष हैं। मुझे नहीं दिखता कि अभी इतना बुरा समय आया हो कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। हमें आशावादी बनना चाहिए और इस दिशा में लोगों को उत्प्रेरित करना चाहिए। उपस्थित श्रीमती अनिता जैन संस्कार उपवन से और तैयार रहें श्री राजेश जी, धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियदर्शनी चौधरी, शाहपुर भोपाल। समस्त मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, अगर मनुष्य कोई कार्य करता है और उसमें बाधा आती तो हम अपने कर्मों को दोष देते हैं कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे नहीं थे इसलिए ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अगर कोई मंदिर के क्षेत्र में या मंदिर के कार्य में कोई बाधा आती है तो हम इसको क्या समझें? और व्यंतर देव का क्या उस कार्य में कोई मतलब कोई वो रहता है क्या? देखिए, मंदिर आदि का निर्माण कराना ये भी हमारे पुण्य के योग से ही होता है। जब तक हमारा पुण्य प्रबल नहीं होता हमें ऐसे निमित्त नहीं मिलते। बहुत जगह लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, कई जगह लोगों ने मंदिरों के लिए भूखंड भी ले लिया लेकिन वर्षों हो गए, कोई ना कोई तकनीकी पेच आती है और उनका काम नहीं हो पाता। ये अंतराय है। इसलिए मान करके चलना कि धर्म भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारा पुण्य का प्रबल योग होगा। कोई हल्का काम नहीं है। कहते हैं पुण्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग। जब तक हमारा पुण्य प्रबल नहीं होगा हम ऐसी वस्तु का योग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा होता है। जहाँ तक व्यंतर आदि की बात है, शास्त्रीय विधान के अनुसार इसका निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में जितनी भी व्यंतरों की बाधा की बातें दिखती है वो गप ज़्यादा दिखती है और उनका संबंध मन से ज़्यादा होता है। इसलिए मैं इनमें विश्वास बिल्कुल नहीं करता। उपस्थित हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी जी चौधरी, डॉक्टर श्रीमान राजेश जी के संग शाहपुरा भोपाल से। एक प्रश्न के लिए तैयार हैं IAS श्रीमान अमिताभ जी जैन एवं ऋतु जी जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन आचरण में अहिंसा, वाणी में सौहार्द और विचारों में अनेकांत ये जैन धर्म के मूलभूत स्तंभ हैं। मेरा क्वेश्चन स्वादवाद को लेके है। जो सप्त भंग होते हैं उनमें से 2 भंग जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, 7 अव्यक्तव और 7 अस्थि अव्यक्तव। इसका थोड़ा सा क्लियर क्या आपने एक दार्शनिक प्रश्न किया है, पर चलिए आज अत्यंत सरल तरीके से इसे बताता हूँ। कोशिश होगी उन सब लोगों को समझाने की जो शादवाद जैसे शब्द को नहीं समझ पाते। सबसे पहली तो ये बात है कि ये बहुत सारे लोग शादवाद का अर्थ ही नहीं जानते और बहुत सारे विद्वानों ने शादवाद को शायदवाद की पर्याय बताकर इसका मखौल उड़ाया। सबसे पहले तो जिनका वाक्य आपने अभी उल्लिखित किया मैं उनको याद करना चाहता हूँ, प्रोफेसर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने, जिन्होंने शादवाद की समुचित व्याख्या करके आदि शंकराचार्य से लेकर राहुल शंकराचार्य जैसे विद्वानों के मतों की समीक्षा की और शादवाद की दुंदुभी दिगंत तक फैलाई। शायदवाद कतई नहीं है। शादवाद शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, शाद और वाद। शाद का अर्थ होता है कथनचित, किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टिकोण विशेष से, और वाद यानी कथन करना।
जैन दर्शन कहता है कि हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उसे एक साथ देख तो सकते हैं, जान तो सकते हैं, लेकिन उसके विषय में हम एक साथ प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार उच्चारित किया गया शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है। किसी भी वस्तु के विषय में हम एक बार में अपना पूरा स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, शब्द की ऐसी में। जैसे मेरे हाथ में ये घड़ी है, इस घड़ी को आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, एक बार में हम इस घड़ी को जान रहे हैं, लेकिन इस घड़ी को जब मुझे बताना हो इस घड़ी के बारे में, तो मुझे इसे कई टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मैं घड़ी के बारे में बता सकूंगा। जैसे मैं अगर घड़ी के समय को प्रमुखता दूं तो कहूंगा ये 6:05 हुई। इसकी कंपनी की बात करूं तो कहूंगा कि ये कैशिनो कंपनी की घड़ी है। इसी तरह से इसकी और साइज की बात है, लंबाई चौड़ाई की बात है, इसके अंदर की फंक्शन की बात है, इसकी जितने रंग की बात है, ये एक हम अलग अलग कहेंगे। जानने में एक साथ पूरी घड़ी आ रही है, पर बताने में हमें क्रम लेना पड़ रहा है। पर एक बात इधर से कहूं, 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 और उन सब का आपस में कोई तालमेल ना हो तो हमारी जानकारी सही होगी क्या? नहीं होगी। तो जैन दर्शन कहता है कि हम संसार में जितनी भी वस्तुओं को जानते हैं, देखते हैं, हमारे संपर्क में जो भी वस्तुएं आती है, वो सब परस्पर विरोधी दो गुण धर्मों के मेल से बने। उन्हें हम एक साथ जान तो सकते हैं, बता नहीं सकते। उन्हें बताने के लिए हमें वाणी के क्रम का आलंबन लेना पड़ता है, और जब हम वाणी के क्रम का आलंबन लेते हैं तो एक को मुख्य बना देते हैं जो हमसे उच्चारित होता है, और दूसरा गौण हो जाता है जो अनुच्चारित होता है। इसलिए मुख्य और गौण भाव से जब हम तत्व का प्रतिपादन करते हैं तो ये शाद्वाद कहलाता है, और इसके 7 भंग होते हैं। 7 भंग को समझिए कि प्रत्येक वस्तु के 2 अवस्थाएं हैं, एक विधि परक और दूसरा निषेध परक। जैसे आप आदमी हो, औरत नहीं, दोनों पक्ष आपके साथ जुड़े कि नहीं? हाँ, आदमी हो, औरत नहीं हो। हम जब आदमी की बात करेंगे तो औरत नहीं है, गौण हो जाएगा। औरत की बात करेंगे तो आदमी ही हो, ये गौण हो जाएगा। तो ये एक पक्ष विधि है, एक पक्ष निषेध है। हम क्रम से दोनों को बोल रहे हैं। अगर मुझसे कोई बोले एक साथ बताओ, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो आपके बारे में पूरा स्टेटमेंट दे। भैया हम कह नहीं सकते। हाँ, तुम कहो तो मैं बताऊंगा कि नहीं, आदमी है, औरत नहीं है। अस्ति शायद अस्ति आदमी है, नास्ति आदमी नहीं है। आदमी है या औरत कह नहीं सकते। अवक्तव्य आदमी है पर एक साथ पूछो तो कह नहीं सकते। अस्ति अवक्तव्य ये औरत तो नहीं है पर पूछो क्या है, कह नहीं सकते, क्योंकि मूछे दिख नहीं रही है और चेहरा मेरा समझ में नहीं आ रहा। इसमें कुछ आदमी के लक्षण हैं, कुछ औरत के लक्षण हैं, पर समझ में नहीं आ रहा क्या है। समझ में आ गया? ये साथ समझ में आई की बात नहीं आई? आप लोगों को आई? चलिए, ये शादवाद उपस्थित हैं श्रीमान अमिताभ जैन, आईएसटी चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, और तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन। नमस्ते महाराज जी। हम लोग जो शासन प्रशासन में रहते हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं जो हैं, चाहे संसाधन की कमी के कारण या क्षमता की कमी के कारण अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, और उससे जो है लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है, यश अपयश भी होता है। ऐसा क्या कर सकते हैं महाराज जी हम लोग की अपनी सहन शक्ति में वृद्धि और ये सारा यश अपयश हम सम्यक भाव से ले सके? बहुत सुंदर।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अमिताभ जी का परिचय आप सबको दिलाना चाहूँगा। ये हमारे पंडित रतन चंद जी के भतीजे हैं और समाज के लिए एक गौरव के विषय हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर पदस्थ है और ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है। मुझे ध्यान है जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, काफ़ी पुराने समय में मध्य प्रदेश में कार्यरत रहे। आपने अपनी अच्छी सेवाएं दी है और सवाल आज आपने पूछा है कि जन अपेक्षाओं को पूरे न कर पाने के कारण जो यश अपयश होता है, उस दिशा में हम क्या करें। देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है, जन अपेक्षाओं से आप बच नहीं सकते और जन अपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व ही आपके लिए दिया गया है। हर कुशल प्रशासक की यही पहचान होती है कि वह अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके। ये बात सही है कि हर किसी को लाभान्वित कर पाना पूरी तरह संभव नहीं होता, फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी शक्ति भर व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। और यदि यश अपयश होता है तो यश तो सबको अच्छा लगता है, अपयश को बर्दाश्त करना चाहिए। ये आपके लिए परिचय है, उसमें लोगों पर क्षुब्ध होने की जगह अपनी दुर्बलता को स्वीकारना चाहिए, चाहे वो व्यवस्थागत दुर्बलता हो या तंत्रगत दुर्बलता हो। हे प्रभु, और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो कि मैं हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं। ये भावना अगर मन में आएगी तो धीरे धीरे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और हमारे भीतर जो नकारात्मकता हावी होती है वो नहीं होगी। हालांकि मैं लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसकी एक सीमा है, वो अधिकारी है, भगवान नहीं। उससे उतनी ही अपेक्षाएं रखें जितने की पूर्ति हो सके। और आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर लोगों की सही अपेक्षाएं हैं तो उसे पूरा कर दो, और गलत बात लेकर कोई आता है तो हाथ जोड़ लो और उसको अपने आप को किनारा कर लो। अनैतिक कार्य का कभी समर्थन मत करो और सही कार्य में जहाँ तक बने ऐसा सहयोग दो, उसमें विलंब मत करो ताकि अपना काम सही हो। मुझे तो आजकल एक विडंबना दिखती है, गलत काम तो जल्दी हो जाते हैं आज की व्यवस्था में, गलत काम तो जल्दी हो जाते हैं, अच्छे काम वालों की चप्पलें घिस जाती हैं। आज की ये व्यवस्था की कमी है, हमें इसे सुधारना चाहिए और आप जैसे अच्छे प्रशासक ही ऐसा काम कर सकते हैं। उपस्थित श्रीमान विजय कुमारी जैन, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर छत्तीसगढ़, तैयार हैं सुमलता जी चंदेरिया, दुरीचंद जी चंदेरिया। पांचों बालयति मुनि राजों को त्रय बार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा शंका ये है महाराज जी कि 14वें गुण स्थान सुमलता जी के पास जीवों का पतन क्यों होता है? क्या बोल रही? मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, 14वें गुण स्थान से जीवों का पतन क्यों होता है? कोई पतन नहीं होता, पहले स्वाध्याय आप कर लीजिए। 14वें गुण स्थान से सीधे सिद्ध गति जाते हैं। चलिए। सुमलता जी उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमान प्रशांत जैन, पूजा जैन, एक्टिंग वाइस चांसलर SAGE यूनिवर्सिटी भोपाल। पतन 11वें गुण स्थान से होता है, 14वें से नहीं। 11वें से इसलिए होता है कि मोहिनी कर्म का उपशम उतनी देर के लिए होता है। चलिए आगे। मेरे समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हे गुरुवर, पूजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह हम अष्ट द्रव्य से पूजा की थाली तैयार करते हैं, उसी तरह पूजा के अर्घ्य को भी हमें थाली में अलग अलग अर्पित करना चाहिए। जैसे हम अपने भोजन की थाली को चटनी पापड़ आदि से अति व्यवस्थित ढंग से परोसते हैं, तो पूजा की थाली में अर्घ्य इकट्ठे मिला जुला कर क्यों अर्पित करते हैं? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल सही सलाह है। पूजा की थाल ऐसी सजाओ कि उसको देखकर लोगों के मन में पूजा का भाव उमड़ पड़े। समझ गए? कई लोगों के तो मैंने देखा कि पूजा के थाल में इतने चावल होते हैं कि पूजा होते होते दाने गिन लो।
उदारता होनी चाहिए और भावना होनी चाहिए। चढ़ाने के लिए जब आप चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाते समय भी व्यवस्थित चढ़ाना अच्छा लगता है। उपस्थित हैं प्रशांत जी जैन, पूजा जी जैन, एक्टिंग वाइस चांसलर SAGE यूनिवर्सिटी भोपाल, और तैयार हैं श्रीमान गुलजारी लाल जी, पिता श्री नवचंद जी जैन, ज्वाइंट कमिश्नर भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि समाधिकरण की भावना खुद के लिए अगर करते हैं वो तो बहुत अच्छा है, अगर हम समाधिकरण के लिए अगर किसी दूसरे को, समाधि मरण के लिए अगर किसी दूसरे को बोलें और उसमें सहयोग करें तो ये क्या जायज़ होगा महाराज श्री? नाजायज क्यों होगा? आप मरते को अच्छे से मरने की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे कि ये जीते जी को अभी तू समाधि ले ले। ये नाजायज नहीं। अगर ऐसा नाजायज है तो सबसे बड़ा दोस्त तो भगवान को लगेगा, क्योंकि भगवान ने कहा मानांत किम संलेखनाम जोशिता, उत्साहपूर्वक संलेखना को मरणांत समय में धारण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, किसी को प्रेरणा देना, उसके वैराग्य भाव को जगाना और बात है, और किसी की इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती दिला देना पाप है। नमस्ते महाराज। उपस्थित हैं गुलजारी लाल जी, श्रीमान अनुप्रिय जैन IRS ज्वाइंट कमिश्नर भोपाल के पिताश्री, और तैयार हैं पंडित प्रभाश्री रतन लाल जी जैन भोपाल। रतन चंद हैं, लाल नहीं। बोलो। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं चौधरी गुलजारी लाल लोहारी सागर से हूँ। महाराज जी, मैंने अपना जीवन भगवान और ग्राम मंडल की सेवा में और संयम का जीवन जिया, पर ना तो प्रतिमाली ना बहुत व्यक्ति। मेरे जैसे श्रावक के लिए मुक्ति की क्या संभावना है? क्या अभिषेक पूजन द्रव्य संग्रह का पाठ, भक्तामृत का पाठ करता, रात्रि को भक्तामृत की 48 दिया जलाता हूँ, ऐसी सेवा करके मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता? बताइए। देखो, आप जो कर रहे हो कम नहीं है, और इससे भी मोक्ष तो अभी नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग का द्वार जरूर खुलेगा, और उसी के अनुरूप आप चल के करोगे। पर भावना भाव अभी तक वृत्ति नहीं बन पाए तो कम से कम आगे तो बने। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंकर